हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। ये है आपके सामने जो दिख रहे हैं 4 टॉपिक हिंदी व्याकरण के। ये क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर के सिलेबस में लगे हुए चार टॉपिक्स हैं। वाक्य भेद, रचना के आधार पर, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो हमने इसमें से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय। इन पर आधारित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हो सकते थे उन प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। जो भी सिलेबस में अलंकार लगे हुए हैं उन पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अलंकार से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 अलंकृत करना, ऑप्शन 2 भाव को प्रभावी अभिव्यक्ति देना, ऑप्शन 3 काव्य को आकर्षक बनाना एंड ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अलंकार का अर्थ ही होता है कि वह क्या करता है, काव्य को अलंकृत करता है, उसके भाव जो होते हैं उसकी अभिव्यक्ति को प्रभावी और सहज बना देता है और उस काव्य को आकर्षक बनाता है। ये सभी जो विशेषताएं हैं वो अलंकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन इज उत्प्रेक्षा, सेकेंड अतिशयोक्ति, थर्ड यमक एंड फोर्थ श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अतिशयोक्ति। यहाँ पे क्या है, इस पंक्तियों में अतिशयोक्ति है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी, पूरी लंका जो है वो जल गई और सारे जो निशाचर जो राक्षस हैं वो भाग गए। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में अलंकार है। पंक्तियां हैं, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है अतिशयोक्ति, सेकेंड श्लेष, थर्ड उत्प्रेक्षा एंड फोर्थ मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि एक तो यहाँ पे मानो शब्द आया है और जहाँ पे जनु, जानहु, मनु, मानहु, इव, जो, ज्यों ये सारे शब्द आपको दिखने को मिले वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बताया गया है यहाँ पे उसका सिर जब फटा तो वहीं पे जब फटा तो ऐसा लगा कि अरुण का अर्थ होता है लाल, यानी लाल रंग का घड़ा फूट पड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन इज उपमा, सेकेंड रूपक, थर्ड यमक एंड फोर्थ मानवीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर एक शब्द जो है, एक क्वेश्चन जो है आपका वो क्रिया विशेषण संबंधित आ गया है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पान वाला खुशी से पान बनाने लगा, सेकेंड कैप्टन बाजार में फेरी लगाता था, थर्ड वे लोग प्रतिवर्ष कुछ नया करते थे एंड फोर्थ उसकी कार अचानक झटके से रुक गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन बाजार में फेरी लगाता था। बाजार जो है ये स्थान है, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और रात। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष, सेकेंड उत्प्रेक्षा, थर्ड मानवीकरण एंड फोर्थ अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जहाँ एक शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप हो, यहाँ पर आप देखेंगे जो अर्थ शब्द है इसके कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि अर्थ का जो अर्थ शब्द का जो यहाँ पे अर्थ लिया गया है वो सबके लिए अलग अलग लिया गया है। अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, यानी कि अगर अर्थ ना हो तो शब्द क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थ अगर आ जाए तो ठाठ बाट और राज। यहाँ पे जो दूसरा अर्थ है इसका अर्थ क्या हुआ, धन। इस अर्थ का अर्थ हुआ धन और इस अर्थ का हुआ, यानी जो शब्दों के भावार्थ होते हैं उनके भाव। तो ये अगर आ जाए तो फिर ठाट बाट और राज मिल जाते हैं, और ये शब्दों के अगर अर्थ मिल जाए तो सभी जग के जो सभी कार्य होते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि अर्थ जो है इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल,
तापस बाला गंगा निर्मल, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन इज यमक, सेकेंड श्लेष, थर्ड उत्प्रेक्षा एंड फोर्थ मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पर गंगा को क्या दिखाया गया है? तापस बाला, यानी कि एक बालिका के रूप में दिखाया गया है, यानी उनका मानवीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पास आड़ हो गए, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष, सेकेंड उत्प्रेक्षा, थर्ड मानवीकरण एंड फोर्थ अतिशयोक्ति। तो यहाँ भी आप देखेंगे मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, में अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सेकेंड रूपक, थर्ड श्लेष एंड फोर्थ उपमा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ भी मानो शब्द आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी की प्रशंसा में लोक सीमा का उल्लंघन किस अलंकार में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सेकेंड मानवीकरण, थर्ड अतिशयोक्ति एंड फोर्थ उपमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अतिशयोक्ति। जहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पे इसको हम अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो देखेंगे अतिशय धन उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है अधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी किसी की प्रशंसा में बहुत ही अधिक कह जाना जो कि संभव ही न हो, यानी जहाँ पे लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार है? चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। फर्स्ट ऑप्शन है अतिशयोक्ति, सेकेंड श्लेष, थर्ड अनुप्रास एंड फोर्थ मानवीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, और जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, उपर्युक्त पंक्ति में निहित अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन इज श्लेष, सेकेंड अतिशयोक्ति, थर्ड उत्प्रेक्षा एंड फोर्थ अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष, क्योंकि यहाँ पर जो सीवन है जिसका अर्थ होता है सिलाई, तो कवि जो है यहाँ पर यह पंक्ति जो है आपकी वो जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य से ली गई है, जहाँ पे वे कहना चाहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी जो चादर है, यानी कि जब हम पुराने कपड़ों को भरकर एक बिस्तर बनाते हैं तो वो कह रहे हैं एक अर्थ यहाँ पे कंथा का चादर होगा और एक अर्थ जो है वो दुख होगा, इसलिए इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। तो वे कहना चाहते हैं कि आप मेरी जो चादर है, जो सिलाई जिसकी हो चुकी है, तो उस सिलाई को उधेड़ कर क्यों पुराने कपड़ों को देखना चाहते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ, दूसरा अर्थ ये है कि जो जीवन के लेखक के जीवन की जो दुखद अनुभव है वह उनको भूल चुके हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे उन दुखों को आप उभार कर जो है फिर से क्यों उनको मेरे जीवन में लाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस पंक्ति के, इस कंथा शब्द के दो अर्थ हैं और इस पूरी पंक्ति के ही दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा, एक तो चादर के संदर्भ में और एक लेखक के दुखद अनुभवों और उसके दुख के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन इज श्लेष, सेकेंड उत्प्रेक्षा, थर्ड मानवीकरण एंड फोर्थ अतिशयोक्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पे मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष अलंकार, इस पंक्तियों में भी आपका श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन है बादल गरजो, सेकेंड घेर घेर घोर गगन धारादार ओ, थर्ड ललित ललित काले घुंघराले एंड फोर्थ चित्रकूट जनु अचल अहेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रकूट जनु अचल अहेरी, क्योंकि हमें देखेंगे तो जनु शब्द आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16,
आगे आगे नाचती गाती बयार चली, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मानवीकरण, सेकंड अतिशयोक्ति, थर्ड श्लेष एंड फोर्थ उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानवीकरण। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार का अर्थ होता है हवा। हवा जो है दिखाया गया कि वो नाचती गाती हुई चल रही है, तो यहाँ पे हवा का मानवीय गुण दिखाए गए हैं उसमें, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट ऑप्शन इज रूपक, सेकंड उत्प्रेक्षा, थर्ड उपमा एंड फोर्थ श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। फर्स्ट ऑप्शन इज श्लेष, सेकंड उत्प्रेक्षा, थर्ड मानवीकरण एंड फोर्थ अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मानवीकरण, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो उसमें मानवीय गुण दिखाया गया है। छुट्टी ले लेने की बात वह सोचता है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? प्रयुक्त की वर्तनी आप शुद्ध कर लेंगे, ये अशुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज यमक, सेकेंड मानवीकरण, थर्ड श्लेष एंड फोर्थ उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण। क्यों? क्योंकि जो अंबर रूपी पनघट है, यानी अंबर को पनघट मान लिया गया, तो जैसे कोई जो नारी है, स्त्री है, वो पनघट में जब घड़ा डुबोती है तो वो घड़ा छिप जाता है। उसी प्रकार जो सुबह है, सुबह के होने से ऐसा लग रहा है जो सुबह है वे तारा रूपी घड़ों को क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट में डुबो दे रही है। तो यहाँ आकाश को भी पनघट दिखा दिया गया, और उषा यानी जो सुबह है उसको एक स्त्री के रूप में दिखाया गया, नारी के रूप में दिखाया गया, उसका मानवीकरण कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका अलंकार से संबंधित है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस काव्य पंक्तियों में अलंकार बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज उत्प्रेक्षा, सेकेंड उपमा, थर्ड अतिशयोक्ति एंड फोर्थ श्लेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अतिशयोक्ति। यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है, स्वर्ग से मिलने कोई भी नगरी जो है वो नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार इन पंक्तियों में। ये आपके क्लास 10th के हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक थे इस सिलेबस में, पद परिचय, वाच्य, वाक्य और अलंकार, वो सभी कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ ये सभी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।